नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक तो लोकप्रियता को लेकर, दूसरी बात करूंगा क्या उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ व्यवस्थित नहीं चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाने, कमजोर करने की कोई साजिश चल रही। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा कुछ शर्तों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। उन्होंने लिखा है, जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। इस तरह का ये पत्र राज्य मंत्री ने भारत सरकार के गृह मंत्री को भेजा है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। एक और बात, उत्तर प्रदेश सरकार के ही लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने भी अमित शाह के पास अपनी फरियाद लगाई है। उनके ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि लोक निर्माण विभाग में जो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए हैं उसमें लंबे पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो समाचार सुनने में छन छन के आ रहे हैं उसमें इस तरह के आरोप मंत्री और उनके ओएसडी, जिनको अभी 2 दिन पहले हटाया गया है, के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और इसीलिए बताया जा रहा है कि लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने अमित शाह से भेंट की है और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मैं अब इस समय जो बात करने जा रहा हूं वो लोकप्रियता के बारे में है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय होना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब तक आप नथिंग हैं तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई आपकी आलोचना करने वाला नहीं, लेकिन जैसे ही आप समथिंग होंगे लोग आपकी आलोचना शुरू करेंगे, आपके ऊपर नजरें गड़ाए रखेंगे कि कहीं कोई आपका क्लू मिल जाए, बस आपको ले उड़े। और फिर क्या होगा, यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसमें आपको चारों खाने चित करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बारे में। ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के पहले मंत्रिमंडल में भी कानून और न्याय मंत्री थे, लेकिन तब शायद वे लोगों की आंखों में खटक नहीं रहे थे, या फिर ये कहिए कि वो अपना काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। लेकिन इस बार ये योगी 2 की सरकार में जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहे हैं और ये बात लोगों को खटक रही है। लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप सर्वे कराइए तो पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जो सबसे लोकप्रिय कोई मंत्री है तो वो है ब्रजेश पाठक। अब ये क्यों खटक रहे हैं लोगों की, ताजे उदाहरण से आप सब भली भांति वाकिफ हैं, और न वाकिफ हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि स्वास्थ्य विभाग में तमाम डॉक्टरों के तबादले किए गए, लेकिन विभाग का मंत्री होने के बावजूद उनकी कोई बहुत ज्यादा राय नहीं ली गई, न बहुत ज्यादा उस पर चर्चा की गई। ये अलग बात है कि उनका अनुमोदन जरूर प्राप्त किया गया, लेकिन जो निर्णय हुए, जो तबादला की लिस्ट बनी, वो अपने हिसाब से डीजी हेल्थ और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद जी ने जो तय की वो बना दी और भेज दी होगी। जाहिर सी बात है कि लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जिनके यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए आते हैं, इस कारगुजारी से उनको ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि ये तो मेरी इंसल्ट है। नतीजतन उन्होंने इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। फिर क्या था, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हो गया
वो भी ऐसे नहीं हो गया, उसके लिए भी तमाम पापड़ बेलने पड़े। तब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय आ गई है। लेकिन जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनके अनुसार किसी बड़े पर हाथ डालने के बजाय छोटे को खोजा जा रहा है, और शायद खोज भी गया है, नाम भी मालूम हो गया है। लेकिन मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि किसको बलि का बकरा बनाया गया है। सूत्र बताते हैं कि अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के ऊपर किसी भी तरह के आंच न आए, इसके पुख्ता इंतजाम पहले कर लिए गए। अगर इस व्यवस्था को दूसरे शब्दों में मैं कहने की कोशिश करूं तो कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम के पर कतरने की एक कोशिश है। ये कोशिश कौन कर रहा है, किसके इशारे पर की जा रही, ये जांच का विषय हो सकता है। वैसे शिकायत ऊपर तक पहुंचाई भी जा चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि प्रतिभा को आप बहुत समय तक दबा नहीं सकते। अगर प्रतिभा है तो फिर वार मारेगी और भरकर सामने आएगी। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई मंत्री सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो ब्रजेश पाठक है, और यही वो कारण है जिसके कारण वे लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। क्या होता है ये आपको देखना है। नमस्कार।